हेलो एवरीवन, आज हम लोग बूट स्ट्रैप की सीरीज में पेजिनेशन और प्रोग्रेस बार बनाने। इसके पहले क्लास में हम लोग यहाँ पे देखो, इसके पहले क्लास में 9th क्लास में हम लोग पूरा डिस्प्ले फ्लेक्स समझे थे। उसके पहले हम लोग 8th क्लास में यहाँ पे देखे थे कि हम लोग अलर्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं, यहाँ पे ब्रेज कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़। आज हम लोग देखते हैं कि पेजिनेशन हम कल ही समझाते हैं कि पेजिनेशन क्या होता है, और उसके बाद फिर प्रोग्रेस बार पे बात करेंगे। पेजिनेशन सिंपल है, एक पेज से हमको दूसरे पेज, मतलब मान लो कि कोई चीज़ हम सर्च कर रहे हैं गूगल पे, और वहाँ पे हमको है कि पहला पेज में कुछ आया सजेशंस, लेकिन वो हमको नहीं चाहिए, हमको और भी और ढूंढना है, तो हमको दूसरा पेज पे जाना होता है, फिर तीसरा पेज पे, फिर चौथा पेज पे जाना होता है। तो वो होता है पेजिनेशन। वो आप गूगल जब भी सर्च करते होगे ना, तो कोई भी चीज सर्च करो तो नीचे में पेजिनेशन बना रहता है कि प्रीवियस पेज पे जाना, नेक्स्ट पेज पे जाना है, कि वन से दूसरा पेज पे जाना, दूसरा के तीसरा पेज पे जाना, तीसरा से चौथा पेज पे जाना है। तो वो जो डिजाइन होता है वो कैसे बनाते हैं, तो देखो यहाँ पे। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे, आप चाहो तो नैव लो चाहे डिव लो, आपकी मर्जी। उसके बाद हम यहाँ यूएल यूएल पे यहाँ पे क्लास लगता है पेजिनेशन, क्या लगता है, पेजिनेशन क्लास लगता है। और यहाँ पे फिर एलआई के अंदर एंकर लगेगा, क्योंकि एंकर पे क्लिक करेंगे तभी एक से दूसरे पेज पे जाएगा, तो यहाँ पे हैश लगा देते हैं। और एलआई पे क्लास जो लगता है वो पेज आइटम नाम का क्या लगता है, क्लास लगता है, पेज आइटम। और एंकर पे जो क्लास लगता है, एंकर पे जो क्लास लगता है वो पेज लिंक नाम का क्लास लगता है, पेज लिंक। हम सेव करेंगे, और यहाँ पे क्या है, तो हम प्रीवियस पेज, हमारा प्रीवियस, हम यहाँ पे प्रीवियस रखेंगे। उसके बाद हम यही सेम चीज कॉपी और पेस्ट करेंगे, कंट्रोल सी करें यहाँ पे, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ओके, कंट्रोल वी। चलो, अब यहाँ प्रीवियस की जगह पे हम 1 रखेंगे, यहाँ पे हम, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा पेज है, यहाँ पे तीसरा पेज है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए, मान लो कि नेक्स्ट पेज पे चाहिए हमको, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे रख सकते हैं, नेक्स्ट। हम सेव करके इसको गो लाइव करते हैं, देखो यहाँ पे प्रीवियस 1, और ये डिजाइन हुआ नहीं बिकॉज हमारे पास यहाँ ऊपर में सीरियल लिंक ही नहीं लगा हुआ है। तो चलो, हम यहाँ से ये दोनों जो हमारा सीरियल लिंक है, हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी हम यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी, हम सेव करेंगे। अब यहाँ पे जाएंगे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं वापस हम अपने पेज पे। तो ये प्रीवियस है हमारा, 1 पेज है, 2 पेज है, 3 पेज है, और नेक्स्ट पेज। यहाँ पे ये डिजाइन आप सीएसएस से भी काफी इजीली कर सकते हो, कि ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। सबको खाली डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के एक लाइन में करा, हवर इफेक्ट पे बस यहाँ पे क्या लिखा है कि इसका बॉर्डर, ये विड्थ ज्यादा कर, मोटा करके, और कलर ब्लू जैसा कुछ रख दिया, हो गया। बस यही सब चीज है। तो ये जो पेजिनेशन का डिजाइन है, ये किसके हेल्प से हुआ, तो पेजिनेशन क्लास। आप चाहो तो यहाँ पे मान लो कि आपको मार्जिन लगाना है, तो मार्जिन 5 लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए, तो ये आपको अच्छे से अब क्या हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, पेजिनेशन, कि हम पेजिनेशन कैसे करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं, इसके बाद हम प्रोग्रेस बार बनाना चाहते हैं। प्रोग्रेस बार कब यूज करते हैं, जैसे कि मान लो कि मान लो कुछ डाउनलोडिंग लगाए हुए हैं, और कितना % डाउनलोड हुआ है वो चेक करना है, तो उसके लिए प्रोग्रेस बार बना के दिखा सकते हैं। या तो हम मान लो कि कोई काम कर रहे हैं, उस काम का कितना % अभी हुआ है, रहता है ना कि 75% हमारा काम हो चुका है, 25 बचा हुआ, तो वहां प्रोग्रेस बार में 75 दिखाओ। चाहे आप फोन चार्ज भी करते हो, तो फोन चार्जिंग में जो बैटरी चार्ज का आता है, तो वहां पे भी चार्ज करते हैं, तो लिखता है ना 65 अभी चार्ज हुआ है, अभी इतना खाली, इतना और चार्ज होना है। तो ये सब जो चीज है, ये डिजाइन जो है कैसे बनता है, तो प्रोग्रेस बार के हेल्प से हमारा क्या बनता है, डिजाइन बनता है। अब कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिव लगाएंगे। डिव पे हम क्लास लगाएंगे प्रोग्रेस का, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। और ये प्रोग्रेस किस कलर का रहेगा वो आप लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे प्रोग्रेस, यहाँ पे बीजी लगाते हैं, यहाँ पे बीजी हम क्या करते हैं, इसको सक्सेस कर देते हैं। और कितना कितना विड्थ तक कितना काम हो चुका है इस प्रोग्रेस का, तो हम यहाँ पे विड्थ लगा देते हैं, विड्थ स्टाइल करते हैं, यहाँ पे स्टाइल में विड्थ लगाते हैं कि कितना काम हुआ है, तो हमारा 60% हमारा क्या हो गया है, काम हो चुका है। हम सेव करके जाए ब्राउजर पे, तो हमारा यहाँ पे देखो, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ 60% तक हमारा काम हुआ, बाकी इतना हमारा क्या है, अभी बचा हुआ है। तो ये काम है,
ये सब आप चार्जिंग में देखे होंगे, डाउनलोडिंग में भी देखे होंगे कि बस डाउनलोड हो रहा। और इंस्टॉल, जब भी कोई आप ऐप इंस्टॉल करते हो, मान लो कि तुम VS कोड इंस्टॉल कर रहे हो, सबलाइम इंस्टॉल कर रहे हो, सी इंस्टॉल कर रहे हो, तो उसमें ये रहता है कि अभी इतना डाउनलोड हुआ है, ऐसे ऐसे आता है आगे की तरफ। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, प्रोग्रेस बार। अब यहाँ पे बात आया कि प्रोग्रेस बार में ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं हम देखे होंगे कि ये स्ट्रिप्ट ऐसा ऐसा इसमें लाइन भी रहता है, डिजाइन मतलब थोड़ा बहुत रहता है। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं क्या, तो प्रोग्रेस गलत लिख दिया, एक सेकेंड। प्रोग्रेस प्रोग्रेस यहाँ पे क्या होता है कि ये, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिप्ड। यहाँ पे एक ऐसे ऐसे तिरछा लाइन में ऐसा आया हुआ तो इसको स्ट्रिप्ड बोलते हैं। तो प्रोग्रेस बार यहाँ पे क्या होगा आपका, स्ट्रिप्ड होगा, यहाँ पे स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड हम सेव करेंगे, अब जाके ब्राउजर पे देखेंगे तो ये स्ट्रिप्ड हो गया। ठीक है, अब ऐसे डाउनलोड हो रहा है। अब इस पे जब भी काम करना होगा तो थोड़ा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखो और काम शुरू करो कि जैसे जैसे डाउनलोड हो रहा है वैसे वैसे कलर का फील हमारा क्या हो, बढ़ते चला जाए। तो ये चीज है। अब ये थोड़ा सा कभी कभी आप देखो कि ये एनिमेट भी करता है, मतलब एनिमेशन जैसा दिखता है चलते हुए कि आगे की तरफ ये बढ़ रहा है, वो एनिमेशन लगाना है इस पे। तो आप एनिमेशन लगाने के लिए आप सिंपली यहाँ पे प्रोग्रेस बार एनिमेटेड लगा सकते हो, प्रोग्रेस बार बार एनिमेटेड। चलो हम सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं। तो ये देखो, ये अब एनिमेट कर रहा है, देखो आपको है ना, यहाँ से देखो ये चल रहा है चल रहा है। तो ये होता है प्रोग्रेस बार एनिमेटेड। प्रोग्रेस बार बनाने के लिए प्रोग्रेस क्लास लगा दिए। यहाँ पे किस कलर का आपको प्रोग्रेस दिखाना है, प्रोग्रेस बार स्ट्रिप, मतलब उसमें ये लाइन चाहिए हमको। प्रोग्रेस बार एनिमेटेड, जो कि वो लाइन है वो ऐसा मूव करते हुए हमको क्या हो, दिखाई दे, तो वो होता है। अब प्रोग्रेस बार हम सिंपली बना सकते हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम डिप पे प्रोग्रेस लगा दिए, प्रोग्रेस बार स्ट्रिप्ड लगा दिए, प्रोग्रेस बार एनिमेटेड लगा दिए। और यहाँ पे बीजी जिस कलर का, मान लो कि हमको डेंजर रखना है तो हम यहाँ पे रेड कलर का बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम डेंजर रखेंगे। हम सेव करेंगे, हम जाएंगे ब्राउजर पे, तो ये रहा हमारा डेंजर। तो अब जिस कलर का, अब इसका विड्थ हाइट अपने हिसाब से आप क्या करो, सेट करो, आपकी मर्जी। अब जैसे भी इसको क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। कि मान लो हम यहाँ पे हम विड्थ सेट करते हैं कि विड्थ ये कितना रहे, 50% विड्थ लिया रहे, तो 50 हम यहाँ पे सेव करेंगे। अब जाके ब्राउजर पे यहाँ पे देखेंगे तो ये 50, अच्छा प्रोग्रेस बार किसी डिव के अंदर होना चाहिए, ओके समझ गए। यहाँ पे क्या होना चाहिए आपको कि इसका कोई पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए, और उस पेरेंट एलिमेंट में ये कितना बड़ा होगा वो डिपेंड करता है कि ये 60% है। ये मान लो कि यहाँ पे हम एक डी बनाते हैं, रुक जाओ, यहाँ पे हम एक डी बनाते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके इसको डीव के अंदर रखते हैं, कंट्रोल वी। अब इस डीव पे हम विड्थ लगाते हैं, क्लास हम विड्थ लगाते हैं क्या, तो 50%। 50% हम विड्थ लगाए, हम सेव करके ब्राउजर पर जाए तो देखो ये 50% यहाँ तक डीव है हमारा, है ना, यहाँ तक डीव है, उसका 60% ये काम हो चुका है, और काम हो जाएगा 50 पे खत्म हो जाएगा हमारा। तो ये इसका पेरेंट रहेगा, तो उसी के हिसाब से अपना काम करेगा ये। तो प्रोग्रेस बार, सिंपली प्रोग्रेस बार हम लोग समझ रहे थे। तो प्रोग्रेस बार बस प्रोग्रेस लगाना, प्रोग्रेस बार स्टेप लगाना, प्रोग्रेस बार एनिमेटेड लगाना है जब आपको। और याद रखना है कि स्टाइल हमको विड्थ कितना काम हो चुका है, फिलहाल के लिए हम 60% बोले काम हो चुका है, तो हम यहाँ पे 60% डाल दिए। अब पेजिनेशन के लिए पेजिनेशन क्लास ईवेल पे लगाना है, एलआई पे पेज आइटम लगाना है, और एंकर पे पेज लिंक लगाना है। इससे आपका पेजिनेशन भी बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मॉडल कैसे बनाते हैं। मॉडल का मतलब होता है जो पॉपअप विंडो आप देखते होंगे कि जब भी किसी चीज पे क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप विंडो आता है कि मान लो कि ये चीज आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं, यस करो या तो नो करो। तो वो चीज है पॉपअप विंडो। हम कैसे बनाते हैं, किसमें, बूट स्ट्रैप में। वो चीज हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। देखो यहाँ पे देखते हैं कि मॉडल कैसे बनेगा। तो यहाँ पे सिंपली आ जाओ, इसी पेज में ही बना देते हैं। तो यहाँ पे बस कमेंट में लिख दो कि ये क्या तुम्हारा मॉडल है। चलो आ जाओ। अब यहाँ पे मॉडल बनाने के लिए, मॉडल समझो क्या, पॉपअप विंडो को मॉडल बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी अगर कभी इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि मॉडल क्या होता है, तो पॉपअप विंडो को हम लोग क्या बोलते हैं, जो पॉपअप आता है हमारे पेज पे, चाहे जो भी एप्लीकेशन पे काम करे वहां पे जो पॉपअप विंडो आ रहा है, चाहे कोई वेबसाइट खोले तो वहां पे जो पॉपअप विंडो आ रहा है, वो विंडो को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं। अब यहाँ पे बात है कि मॉडल बनाते कैसे हैं, और यहाँ पे मॉडल अपने आप नहीं आता है। हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं तब हमारा मॉडल आता है। चाहे हम मान लो कि किसी वेब पेज पे गए और वहां पे एक पॉपअप विंडो जैसी लोड हो गया पूरा पेज, तो एक पॉपअप विंडो आ गया, तो वो चीज है।
तो वो या तो बटन क्लिक पे होगा या तो इसके लोड पे आप डाल सकते हो। तो हम यहाँ पे बनाएंगे कि जैसे हम बटन पे क्लिक करें तो हमारा पॉपअप विंडो सामने आ जाए हमारे। तो सबसे पहले मॉडल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, फिर एक बटन भी बना लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ध्यान से, एकदम ध्यान से सीखना कि मॉडल क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज होता है ये। यहाँ पे डिव लगाना। डिव पे मॉडल बनाने के लिए आप क्लास लगाना मॉडल नाम का। क्लास क्या लगाना, मॉडल। एक सेकंड, इसको हटाते हैं, मॉडल नाम का। उसके बाद मॉडल में यहाँ पे आप डिव लगाना, जिसमें आप यहाँ पे क्लास लगाना मॉडल डायलॉग नाम का। और थोड़ा सा स्पेलिंग देखते रहना, डायलॉग नाम का। चलो, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं डिव में। यहाँ पे एक क्लास लगेगा, और एकदम क्लास इसमें बहुत सारा होता है। तो क्लास लगेगा मॉडल कॉन्टैक्ट कंटेंट नाम का। क्या लगेगा, मॉडल कंटेंट नाम का। उसके बाद हमारे पास, हम यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। तो अब इस मॉडल कंटेंट में क्या क्या रखना चाहते हैं, मतलब जो आपको पॉपअप विंडो आ रहा है उसमें आप क्या क्या रखना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं पॉपअप विंडो में एक ऊपर में हेडर पार्ट है, नीचे में बीच में बॉडी पार्ट है, उसके नीचे में हमारा फुटर पार्ट है। तो इसके लिए भी क्लास है। हेडर बनाने के लिए मॉडल हेडर लगाओ, बॉडी बनाने के लिए मॉडल मॉडल बॉडी लगाओ, और फुटर बनाने के लिए मॉडल फुटर लगाओ। तो हम यहाँ पे हम डिव लगा के हेडर बनाते हैं। सबसे पहले हम क्लास में लिखते हैं मॉडल, मॉडल हेडर, मॉडल हेडर। और इस हेडर में आपको क्या रखना है आप रख सकते हो। तो हमको यहाँ पे टाइटल रखना है, मान लो तो दिस इज अ मॉडल, यहाँ पे तो हम H1 के अंदर रखते हैं, दिस इज अ मॉडल, मॉडल। और इस पे ये मॉडल का क्या टाइटल है, तो हम यहाँ पे क्लास लगा सकते हैं मॉडल टाइटल नाम का, मॉडल टाइटल नाम का। बस। उसके बाद हम यहाँ पे बीच में मॉडल बॉडी बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे डिव, और क्लास हम यहाँ लिखेंगे मॉडल बॉडी नाम का। हम यहाँ पे बॉडी नाम का क्लास लिखेंगे। इस बॉडी में आपको क्या रखना है, तो हम कुछ पैराग्राफ रखेंगे। मान लो कि यही रख लेते हैं, और यहाँ से कहाँ व्यू, व्यू से हम इसको रैप कर लेते हैं। चलो, हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे मॉडल बॉडी भी बन गया हमारा। उसके बाद हम यहाँ पे डिव बनाते हैं, और इस पे भी क्लास लगाते हैं, क्या ये मॉडल फुटर नाम का, मॉडल फुटर नाम का हमारे इस पे क्लास लगेगा, सिंपली मॉडल फुटर। इसमें क्या रखना है, तो इसमें हम H1 में नहीं, H4 में हम दिस इज अ मॉडल फुटर रख देते हैं। दिस इज अ मॉडल, मॉडल फुटर, ये मॉडल फुटर है। और यहाँ पे मॉडल जब आएगा बटन के क्लिक होने पे, तो इसको क्लोज भी कर पाए हम। तो हम यहाँ पे एक बटन बनाएंगे जिससे हम इसको क्लोज कर पाए, और यहाँ पे क्लास लगाएंगे हम बीटीएन क्लोज नाम का। क्या लगाएंगे, बीटीएन क्लोज नाम का। और डेटा यहाँ पे बीएस डिसमिस करेंगे। यहाँ पे हम कल ही सिखाया था डिसमिस वाला। डिसमिस में क्या करना है, तो इस मॉडल को जैसे ही क्लोज बटन आएगा उस पर हम क्लिक कर देंगे तो मॉडल हमारा बंद हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मॉडल को बंद करना है। उसके लिए सिंपली हमको यहाँ पे फिर से एक आईडी भी लगाना पड़ेगा, माई डिव, माई डिव। चलो, और यहाँ पे हम आईडी लगा देते हैं कि कौन से मॉडल को बंद करने इसको पता चल जाएगा। तो हैश माई डिव हम लगा देते हैं यहाँ पे। चलो, हो गया, कोई तो दिक्कत है नहीं। और यहाँ पे क्लोज नाम दे देते हैं। वैसे एक मान लो कि फुटर में एक अगर ये कुछ सही रहा तो हम और क्या कर सकते हैं, रहने देते, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे आते हैं, एक एक बटन ये वाला जो है उसको हम कहाँ हेडर में भी रख लेते हैं, हेडर में भी, कि ऊपर से भी हम क्या करें, इसको क्लोज कर सके। तो हम यहाँ पे बटन बनाएंगे। यहाँ पे हम टाइप क्या बना रहे हैं, तो बटन बना रहे हैं, यहाँ पे बटन टाइप लिख सकते हैं, बटन। उसके बाद हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्लास लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो बीटीएन क्लोज नाम का ही क्लास लगाएंगे। ये इसका भी काम क्या होगा, तो डेटाबेस ये क्या करेगा, डेटाबेस डिसमिस करेगा, किसको, मॉडल को डिसमिस करेगा। तो यहाँ पे हम मॉडल डाले और इसको कनेक्शन डाल देते हैं उसके साथ, किसके साथ, मॉडल के साथ। तो आईडी लगा हुआ है वहां पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बस डेटाबेस यहाँ पे टारगेट होता है ना, यहाँ पे आईडी नहीं होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, आईडी भी लगा सकते हैं। चलो, कोई आईडी आ जाओ, यहाँ पे भी हम आईडी लगा देते हैं, आईडी। और यहाँ पे भी हैश और माई डिव। हो गया। उसके बाद हमारे पास एक बटन चाहिए जिस पे क्लिक करें तो ये मॉडल है। अभी हम जाएंगे पेज पे तो ऐसा कुछ आने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ, बस कमेंट में हम, ये कमेंट हमारा ये डायरेक्ट हमारा क्या होगा, ऐसे होगा कमेंट। चलो ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। हो गया, अभी तक तो कुछ भी नहीं आया हमारे पेज पे, कुछ नहीं आया, क्योंकि इसके लिए बटन चाहिए होगा। बटन रहेगा तभी मॉडल हम ओपन कर सकते हैं, बिना बटन का हम नहीं ओपन कर सकते। तो यहाँ पे क्लास लिखते हैं, अब बटन बनाते हैं, और बटन का नाम लिखते हैं ओपन मॉडल, ओपन पॉपअप विंडो हम लिख देते हैं, ओपन
पॉपअप विंडो, विंडो यहाँ पे पॉपअप विंडो हो गया। यहाँ पे टाइप क्या रहेगा, तो इसका टाइप बटन रहेगा, बटन। उसके बाद हम यहाँ पे क्लास लगाएंगे। क्लास किस कलर का रहेगा, तो फिलहाल तो हम यहाँ पे बीटीएन और बीटीएन प्राइमरी नाम का क्लास लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, इस मॉडल को ओपन करेगा। तो यहाँ डेटाबेस हम टारगेट लगाते हैं, डेटाबेस टारगेट। टारगेट में क्या लगाना है, तो टारगेट में इसका आईडी यहाँ पे दे दो। तो हैश क्या है, हैश माई डिव, हैश माई डिव हम यहाँ पे दे दी। हमारा देखते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और ओपन पॉपअप विंडो हमारा क्या है, यहाँ पे बटन है। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बटन बना हुआ है। बस इन दोनों के बीच में डेटाबेस टारगेट हम लगा के ये जो माई डिव है हम यहाँ पे डाल के इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना दिए। अब यहाँ पे एक चीज और है, देखिए यहाँ पे एक और चीज लगेगा ना, डेटाबेस टॉगल, कि इस जो मॉडल आ रहा है हमारे पास, इसको हाइड और शो भी आपको करवाना है। तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा डेटाबेस टॉगल नाम का यहाँ पे प्रॉपर्टी, डेटाबेस टॉगल, डेटाबेस टॉगल। और किसको टॉगल करना है, तो हाइड और शो मतलब किसको करना है, तो हमको शो करना है मॉडल को। तो हम यहाँ पे मॉडल डालेंगे। चलो अब हम सेव करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे यहाँ पे। तो एक सेकेंड, वापस हम इसको क्या करते हैं, आ गया, हाँ चलो ठीक है, लोड हो गया। हम यहाँ पे आते हैं, ओपन पॉपअप विंडो पे क्लिक करते हैं। ओके, स्क्रीन थोड़ा सा फिर से हमको रिलोड करना होगा, हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पे वापस हम इसको आते हैं, एक नया गो लाइव करते हैं यहाँ पे। चलो आ जाओ, हो गया। अब यहाँ पे ओपन पॉपअप विंडो, हमारे पास पॉपअप विंडो आ रहा है। यहाँ पे हेडर पार्ट आ रहा है हमारे पास, यहाँ बॉडी पार्ट आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास फुटर पार्ट आ रहा है। और यहाँ पे हेडर में हमारा टेक्स्ट लाइन लेफ्ट है डिफॉल्ट का, यहाँ पे टेक्स्ट लाइन राइट है और ये सब हमारा सेंटर ही है। हम क्लोज करते हैं। ओके, यहाँ पे एक चीज पता है क्या दिक्कत हो रहा होगा, यहाँ पे आईडी नहीं होता है, हम क्या बोले थे कि यार डेटाबेस टारगेट होगा यहाँ पे। तो आप बस इसको क्या करो, कॉपी करो यहाँ से, और जहाँ पे आईडी लिखा हुआ उसको हटा के वहाँ पे पेस्ट कर दो। तो हम कंट्रोल वी यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे हटा के इसको भी कंट्रोल वी करते हैं। हम सेव करते हैं, टारगेट भी हो गया, टारगेट से लिखा हुआ है। अब आ जाओ ब्राउजर पे, अब वापस हम इसको पॉपअप विंडो करते हैं यहाँ पे। तो हमारा इसको हम क्लोज करें तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास ओके यहाँ पे जो डेटाबेस डिसमिस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे इस नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पेलिंग क्या करो, आप सही लिखो, तो यहाँ पे डिसमिस। चलो अब ठीक है हमारा, बाकी आप स्पेलिंग चेक कर लो। अब आते हैं, इसको फिर से गो लाइव करते हैं। यहाँ पे पेज लोड नहीं हो रहा था इसीलिए हम गो लाइव कर रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं, हम ओपन पॉपअप विंडो किए, हमारे पास हेडर फुटर सब चीज है। एक पॉपअप विंडो में जो चीज होना चाहिए सब है, बाकी आप अपने हिसाब से जो भी टेक्स्ट है वो लिख सकते हो। अभी हम फिलहाल के लिए डेमो दिखाने के लिए आपको ऐसे कुछ भी टेक्स्ट लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, हमारा क्लोज हो गया। उसके बाद हम चाहे तो इससे भी क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लोज हमारा हो गया। तो ये हमारा होता है पॉपअप विंडो। ये कैसे बनता है, तो मॉडल के हेल्प से क्या करना होता है, तो एक बटन बनाना होता है जिसके ओपन और जिस पे क्लिक करने पे मॉडल शो करेगा, उसी पे क्लिक करने पे मॉडल हाइड होगा। और यहाँ पे क्या करना है, एक डिव लेना है, डिव पे क्लास लगाना, मॉडल। ये स्ट्रक्चर एकदम जैसा लिखा हुआ वैसे लिखना है, स्ट्रक्चर बदलना नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे क्लास जो लिखा हुआ मॉडल डायलॉग, यहाँ पे एक और उसके अंदर डिव है मॉडल कंटेंट, कंटेंट के अंदर हेडर पार्ट जाएगा, बॉडी पार्ट जाएगा और फुटर पार्ट जाएगा। आपको हेडर में लगाना है तो मॉडल हेडर लिखो डिव पे, उसमें क्या आइटम रखना है रखो आप। अब बॉडी में जो चीज लिखना है मॉडल बॉडी क्लास लगा के लिख दो, और फुटर में जो चीज लगना है डिव पे बस मॉडल फुटर नाम का क्लास लगा के आप लिख दो। और डिसमिस करना, मान लो कि क्लोज करना, तो बस डेटाबेस डिसमिस, और किसको डिसमिस करना है उसको, और दोनों के बीच में कनेक्शन बना दो। तो डेटाबेस टारगेट से हम बस ये जो आईडी दिया हुआ था, कैसे टारगेट में बस हैश सिंबल लिखने के बाद आईडी का नाम लिख देते हैं। तो ये पूरा बन गया आपका क्या, मॉडल बन गया। आज हम लोग क्या क्या देखे, तो पेजिनेशन बनाना हम लोग सीख गए, उसके बाद प्रोग्रेस बार बनाना सीखे यहाँ पे, और तीसरा चीज हम लोग मॉडल बनाना भी क्या किए, सीख गए। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, चलो।